हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं डीएम और कार्मिक के बीच आखिर चल क्या रहा है। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। ऑल्सो अगर आप लोग पर्सनल हीलिंग रीडिंग्स या जो कुछ भी लेना चाहते हैं आप लोग मुझे नीचे दिए गए नंबर में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऑल्सो गाइज मैं आपको ये भी कहना चाहती थी कि हम मैनिफेस्ट योर यूनियन विद एंगेजमेंट रिंग मतलब एंगेजमेंट रिंग के साथ मेडिटेशन करने वाले हैं और उसके लिए कुछ सामान चाहिए होगा। तो अगर आप लोग वो मेडिटेशन और वो मैनिफेस्टेशन टेक्निक करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द रजिस्टर करना चालू कर दीजिए। 30 अगस्त को ही रजिस्टर कर लीजिए ताकि मैं आपको सामान बता सकूं। सिर्फ एक एंगेजमेंट रिंग नहीं लगने वाली है, कुछ और कैंडल्स और ये सब की भी ज़रूरत पड़ने वाली है उस मैनिफेस्टेशन में। तो फटाफट ये सब रजिस्ट्रेशन कर लीजिए ताकि मैं आपको बता सकूं कि क्या क्या लगने वाला है। ठीक है गाइस, तो चलिए देखते हैं कि डीएम और कार्मिक के बीच आखिर चल क्या रहा है। तो गाइस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि टावर चल रहा है। कहीं ना कहीं अच्छा बुरा समय चलता है, कभी कोई अच्छा रहता है, कभी कार्मिक बुरी रहती है, कभी कार्मिक इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है तो कभी कार्मिक बहुत अच्छे से बिहेव करती है। तो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कार्मिक का हॉट एंड कोल्ड बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्कशंस चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा बातें चल रही है। तो इसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे गाइस हम। डीएम अकेले बैठे हैं और सोच रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि सिचुएशन इतना चेंज होता है और एनर्जी कितनी शिफ्ट होती है। आजकल दिन में 3-3 4-4 बार एनर्जी शिफ्टिंग हो जाती है। तो देखते हैं गाइस डीएम और कार्मिक के बीच और क्या क्या चल रहा है, क्या क्या क्लैरिफायर्स आ रहे हैं इस डेक से। वेडिंग में धोखा दिखाई दे रहा है, कंट्रोल इश्यूज दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं एफर्ट ले रहे हैं कार्मिक इस चीज़ को ठीक करने के लिए कि हमने धोखा दिया तो इसको ठीक करो ठीक करो। कहीं ना कहीं कार्मिक्स को लगता है कि डीएम हमारा सोलमेट है, ये है वो है, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छे और बुरे वक्तों से बहुत ज़्यादा गुजरते हैं। और कार्मिक जो है बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग है और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन डीएम की एक ये भी ख़राब आदत होती है कि डीएम के साथ अगर कोई बुरा भी कर देना तो उनको रियलाइज़ ही नहीं होता कि हमारे साथ बुरा हो रहा है। डीएम को टॉक्सिक बिहेवियर का कोई जानकारी ही नहीं है कि दिस इज़ टॉक्सिक, दिस इज़ नॉट टॉक्सिक। ये बहुत एक बड़ा प्रॉब्लम है, जबकि डीएफ को पूरा ज्ञान है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप और हेल्दी रिलेशनशिप के बीच डिफरेंस क्या होता है। तो डीएम की करंट एनर्जी तो हमने देख ली है। डीएम का तो प्रॉब्लम ही यही है कि उनको पता ही नहीं है कि टॉक्सिक क्या होता है और अच्छा क्या होता है। कंट्रोलिंग उनको लगता है अरे प्यार करती है तो कंट्रोलिंग होगी, नहीं ऐसा नहीं होता है। लेकिन डीएम को ये बातें सिखानी पड़ती है, समझानी पड़ती है। उन्होंने सिर्फ टॉक्सिसिटी देखी है और उनको लगता है कि यही होता है, बस रियल लाइफ में यही होता है। देखते हैं गाइस कार्मिक के क्या चल रही है। और अगर आप लोग को ये ठीक करना है तो आप लोग को अपने अंदर की टॉक्सिसिटी से ओके नहीं होना है। मतलब अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो आपको ऐसा लग देता है कि माफ़ कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, तो आप ओके हो जाते हो कि भाई ठीक है माफ़ किया, जाने दिया, मन की शांति मिल गई। लेकिन डीएम के लिए बहुत एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाता है, क्योंकि डीएफ डिटैच होके काट काट के सब बैठ जाती है और डीएम जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लग जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिसिटी में वो कंफर्टेबल हो जाते हैं। डीएफ टॉक्सिसिटी को छोड़ के भाग जाती है, डीएम उस टॉक्सिसिटी में जीते हैं। मतलब दिन का खाना भी वो टॉक्सिसिटी में चल रहा है, उनका रात का सोना गाना सब टॉक्सिसिटी में चल रहा है। उनको समझ भी नहीं आ रहा कि उनके साथ इतना ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो रहा है और सामने आजू बाजू के लोग टॉक्सिक हैं उनके। हम कुछ बताएंगे तो वो सुनने वालों में से तो है नहीं। तो यही चीज़ है कि गाइस उनका कर्मा है। और चलिए देखते कि कार्मिक दोनों तरीके से देखते कि कार्मिक क्या सोच रही है इस कनेक्शन के बारे में। कार्मिक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बनी बैठी है, उसको तो लग रहा है कि
हाँ ठीक है, बच्चा है ना मेरे पास या जो भी है ना मेरे पास, तो इस वजह से ये मेरे को बहाने मारती है, मैन्युपुलेशन करती है। उसको लगता है हाँ ठीक है, इतना रीज़न काफ़ी है। और मुझे ये भी लगता है कि उनका एक एडिक्शन है डीएम का, जो एक सीक्रेट्स होते हैं डीएम और उनके बीच में, जो उनको ऐसा लगता है कि मैंने अगर ये कर दिया तो इतनी ये है जेलस बंदी है, ये सब आउट कर देगी, मेरा नाम खराब कर देगी। और डीएम के लिए नाम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वजह से भी ये डीएम बार बार कार्मिक के पास चले जाते हैं कि भाई मेरे ख़ानदान का नाम खराब कर देगी, ये कर देगी, वो कर देगी। तो डीएम को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ पे ये सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्योंकि डीएफ तो का क्या हो जाता है कि डीएम को लगता है कि ये तो है ही ऐसी, और डीएम के फ्रेंड्स भी बोलते हैं इसको कोई नाम वाम से फ़र्क नहीं पड़ता, ये ऐसी ही है, ये मतलब यहाँ वहाँ घूमती रहती है, मतलब एकदम लाइट लूज कैरेक्टर की है डीएफ। वो तो बहुत बाद में जाकर समझ में आता है कि डीएफ नहीं, बहुत ही ज़्यादा लॉयल इंसान है, बहुत ही ज़्यादा ये हम गलत इन्फ्लुएंस में आ गए थे और ये सब बातें। कार्मिक तो फिलहाल मतलब कंट्रोलिंग है, ज़िद्दी है, ईगोइस्टिक है और बहुत ज़्यादा अपना पावर यूज़ कर रही है। चाहे जो भी पावर हो, वो जो भी उसको पता हो डीएम की वीकनेस क्या है, वो उसका इस्तेमाल करके उसको छोटा मोटा ऑफ़र देके अपने पास ड्रेन करती है और फिर लेकर आती है। और फिर ये क्या है ना कि नहीं, ना ही रखना चाहते हैं और ना ही किसी और को दे देना चाहते हैं, ये वो वाला सिचुएशन है यहाँ पर। तो छेड़ाखानी बहुत होती है डीएम के साथ और डीएम को समझ में भी नहीं आता कि ये जो है हमको सिर्फ चिढ़ा रही है, चॉकलेट देकर दिखा रही है और फिर चॉकलेट दे भी नहीं रही है। तो ये वाला सिचुएशन हो जाता है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं गाइस कि डीएम आपसे क्या कहना चाहते हैं। और डीएम बहुत बार फंसते हैं इस चीज़ में। तो जब आप डीएम एनर्जी में जाए और कोई आपको बार बार टॉफ़ी दिखाए और फिर छीन ले, तो वो कि कभी ना कभी वो हमको वो टॉफ़ी दे देगा, उस उम्र में वहाँ पे बैठे नहीं रहना है। वो टॉफ़ी ये जो डीएफ करती है ना, वो डीएम भी करने लग जाते हैं कभी ना कभी, ठीक है। तो मिरर करते हैं इस चीज़ को। मैंने एज इन बहुत बार देखा है कि मैं ऐसे रुकी रही हूँ कि भाई फ्यूचर में इस इंसान के साथ अच्छा हो जाएगा, फ्यूचर में इस इंसान के साथ कुछ मिल जाएगा। और जब नहीं, बहुत साल वेट करने के बाद मैं एक दिन बोल देती थी कि मेरे को चाहिए ही नहीं, इधर से कुछ मिल ही नहीं रहा। तो ये वाला सिचुएशन जो है आप लोग के लिए भी, आप लोग थोड़ा ध्यान दो कि आप लोग ऐसा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दो और अपनी हीलिंग करो, ठीक है गाइज। प्लीज़ देखते हैं गाइस कि क्या डीएम कहना चाहते हैं आपको। देखिए यहाँ पे साफ साफ आ रहा है, बीन गोइंग थ्रू डार्क टाइम्स बट आई डोंट वांट टू स्ट्रेस यू आउट। तो डीएम का ऐसा अगर आपको दिखाई दे रहा है बहुत ही अच्छा टाइम चल रहा है और बहुत मज़े में कार्मिक के साथ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई विश दिस कनेक्शन वॉज नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड, कैन वी बिहेव लाइक अदर कपल्स। तो साफ साफ कह रहे कि काश ये रिलेशनशिप इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, थर्ड पार्टी वाला नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता का, तो बहुत बेटर होती लाइफ। आई वॉन्ट टू सी द ट्विंकलिंग स्टार्स एंड द राइजिंग सन विथ यू। तो कहीं ना कहीं वो आपके साथ पूरी रात बातें करके बिताना चाहते हैं, आपके साथ कडल करके रहना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा इच्छाएं हैं उनकी रोमांटिक वाली। बट कार्मिक जो है उनको बहुत ही ज़्यादा टीस करती रहती है और उनको समझ में ही नहीं आता है कि ये टॉक्सिक है। क्योंकि जब वो थोड़ा अच्छे से बिहेव करने लग जाती है, डीएम को लगता है बस ये सुधर गई। उनको जिसके साथ सोचना है कि वो सुधर गई, उनके साथ बस उनके मन की ही चलती है यहाँ पर। तो ये मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, हम लोग दूसरों को चांस कहाँ देते हैं। तो यही वाला डीएम कभी कभी मिरर कर लेते हैं, लेकिन हमारा चांस ना देना दूसरों को इज़ डिवाइनली गाइडेड। लेकिन वो ये बात को समझने के लिए एक बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग और ये सब चाहिए होता है। डीएम को लगता है कि हमको साइंस दिखते हैं क्योंकि हम डीएफ के बारे में सोच रहे हैं, डीएफ को साइंस मिलते हैं इसीलिए वो डीएम के बारे में सोचती है। तो इंटरप्रिटेशन में ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन है और मिसअंडरस्टैंडिंग है और गलतियाँ, और प्लस कार्मिक जो मिसअंडरस्टैंडिंग भरते हैं उसके वजह से डीएम आकर क्लियर भी नहीं करते अगर, तो ये बहुत बड़ा रायता फैल जाता है गाइस। तो आई होप आप लोग को बातें समझ में आ गई होंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।